जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 256 हमारे सामने आ गया है एंड इस चैप्टर में फाइनली हम हमारे यूजी इतादोरी का ट्रू पावर अप देखते हैं, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि माकी यूजी एंड चोसो मिगुएल और लारुई के साथ फिर से इस बैटल को ज्वाइन करते हैं एंड चैप्टर के एंड में सुकुना लारुई को एक ब्लैक फ्लैश मारता है। एंड इस चैप्टर के शुरू में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ गोजो सबको ब्लैक फ्लैश के बारे में सिखा रहा होता है। वो लोग गोजो को ये पूछते हैं कि क्यों वो अपने मर्जी से ब्लैक फ्लैश को यूज नहीं कर सकता, और इसके आंसर में हमारे गोजो सेंसे बोलते हैं कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक इस तरीके की खतरनाक अटैक को बहुत ही आसानी से यूज कर सकता हूँ। पर तभी गोजो ये रियलाइज करता है कि क्योंकि उसके पास 6 आइज है इसलिए सबको ये लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, पर ये उतना भी ज्यादा आसान नहीं है। गोजो उन लोगों को ये बोलता है कि एक ब्लैक फ्लैश को एक्टिवेट करने का कोई डेफिनेट वे नहीं है। जब वो अपने फुल पावर को यूज करके अपने कर्स्ड एनर्जी को अपने पंचेस के अंदर स्टोर करता है, तब शायद गोजो एक ब्लैक फ्लैश को एक्टिवेट कर सकता है। पर गोजो के लिए भी ब्लैक फ्लैश को यूज करने के लिए लक के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इससे हम ये समझ ही सकते हैं कि एक ब्लैक फ्लैश को यूज करना सच में ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद गोजो ये बोलता है कि एक बार में सबसे ज्यादा ब्लैक फ्लैश यूज करने का रिकॉर्ड नानामी के पास है, पर क्योंकि गोजो बहुत ही आसानी से अपने सारे बैटल्स को जीत जाता है और उसका कोई भी बैटल उतना ज्यादा देर तक चला ही नहीं, इसलिए गोजो नानामी के इस रिकॉर्ड को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है। पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो गोजो ने अभी तक नानामी से ज्यादा बार ब्लैक फ्लैश को यूज किया है। तभी गोजो ये भी बोलता है कि शायद इस मामले में यूजी उनको फ्यूचर में सरपास कर देगा, मतलब हमारा यूजी गोजो और नानामी से ज्यादा बार ब्लैक फ्लैश को यूज करने वाला है। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आता है एंड हम मिगुएल को ये सोचते हुए देखते हैं कि अगर अब सुकुना अपने मोमेंटम को फिर से गेन कर लेगा तो ये उनके लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ यूजी सोचता है कि क्या सुकुना अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को फुल्ली रिकवर कर चुका है, और हम चोसो को भी ये रियलाइज करते हुए देखते हैं कि उनको जल्दी से मिगुएल और लारुई के साथ टीम अप करके सुकुना को उसके रिवर्स कर्स टेक्निक को रिकवर करने से पहले मारना होगा, नहीं तो सुकुना फिर से उन लोगों को फाड़ के रख देगा। तभी यूजी एक रेलिंग की मदद से सुकुना को एक जगह ट्रैप कर लेता है और चोसो अपने सुपरनोवा से सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है, बट सुकुना उसको डॉज करके वहाँ से एस्केप कर जाता है। तभी इंस्टेंटली माकी वहाँ पर आके सुकुना के ऊपर अपने कटाना से हमला करने जाती है, बट सुकुना उसके कटाना को पकड़ के माकी के ऊपर अपना थर्ड ब्लैक फ्लैश लैंड करता है, और उसके तुरंत बाद ही सुकुना माकी के ऊपर अपने स्लैशेस को रिलीज करता है। माकी नोटिस करती है कि अब सुकुना के स्लैशेस का पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, और जब वो ये बात सोच ही रही होती है तभी सुकुना फिर से माकी के ऊपर अपने स्लैशेस से अटैक कर देता है। पर हमारे चोसो भाई अपने सुपरनोवा का यूज करके उन स्लैशेस को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तभी इंस्टेंटली फिर से सुकुना अपने स्लैशेस को चोसो के ऊपर यूज करता है, पर वो स्लैशेस चोसो के ऊपर हिट करने से पहले ही सुकुना चोसो के पीछे आ जाता है, क्योंकि तब चोसो का पूरा ध्यान सुकुना के उन स्लैशेस के ऊपर होता है, इसलिए वो सुकुना को अपने पीछे नोटिस ही नहीं करता। एंड इस सिचुएशन का फायदा उठाकर सुकुना चोसो को एक दीवार पर फेंक के मारता है और उसके ऊपर अपना फोर्थ ब्लैक फ्लैश लैंड करता है। चोसो ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करके अपने बॉडी के ऊपर एक आर्मर क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से चोसो के ऊपर उस ब्लैक फ्लैश का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तभी चोसो सुकुना के एक हाथ को पकड़ लेता है एंड यूजी वहाँ पर आके सुकुना के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है। चोसो ये बोलता है कि चाहे सुकुना कितने भी ब्लैक फ्लैश मार के खुद के पावर को रिगेन कर ले, पर अगर यूजी अपने पंचेस से सुकुना के ऊपर अटैक करता रहेगा तो फिर से सुकुना का कर्स्ड एनर्जी आउटपुट कम हो जाएगा एंड मेगुमी के बॉडी से भी उसका कंट्रोल एकदम ही खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम लारुई को देखते हैं जो कि सुकुना से ब्लैक फ्लैश खाने के बाद बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया है। मिगुएल लारुई को बोलता है कि भाई हम यहाँ बहुत कुछ कर चुके हैं, चल अब यहाँ से निकलते हैं, बट लारुई बोलता है नहीं, मुझे अभी भी एक और चीज करना है। तभी फिर से पीओवी यूजी के ऊपर आता है। सुकुना यूजी को पकड़ के उसे ग्राउंड में स्मैश करने की कोशिश करता है, पर उसके बदले में यूजी ही सुकुना के ऊपर पियर्सिंग ब्लड से हमला कर देता है। सुकुना यूजी को पुश करके पीछे करने की कोशिश करता है, बट यूजी फिर से अपने जगह में वापस आ जाता है। तभी नैरेटर हमें बोलते हैं कि जब यूजी माहितो के ऊपर अपने ब्लैक फ्लैश को यूज करने वाला था तब माहितो ने वो चीज पहले से ही सेंस कर लिया था, एंड एट दिस मोमेंट सुकुना ने भी वही चीज सेंस कर लिया है, एंड इसीलिए वो अब यूजी को अपने बॉडी से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। पर तभी लारुई अपने कर्स टेक्निक का यूज करता है एंड सुकुना का फोकस यूजी से हट के लारुई के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली लारुई अगर अपने कर्स टेक्निक को यूज करके किसी के फिजिकल बॉडी को ग्रैब करता है तो
इससे लारुई को उस पर्सन के कॉन्शियसनेस को भी ग्रैब करने का एक्सेस मिल जाता है। एंड इसी टेक्निक का यूज करके लारुई सुकुना के फोकस को अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिससे कि यूजी को सुकुना के ऊपर अटैक करने का एक चांस मिल सके। और इसके बाद जो होता है उसे देखकर लिटरली मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए थे। यूजी सुकुना के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक फ्लैश लैंड करता है। एंड नरेटर हमें बताते हैं कि बाय अनलॉकिंग हिज पोटेंशियल थ्रू ब्लैक फ्लैश द स्कैटरिंग ब्लैक स्पार्क्स इनटू हिम एंड यूजी इतादोरी अवेकन्स। भाई इस मोमेंट को देखने के लिए हम यूजी फैंस के आंखें तरस गए थे। फाइनली वो मोमेंट आ गया जहाँ हमें हमारे यूजी का ट्रू पावर देखने को मिलेगा। एंड बिलीव मी, उससे वो सुकुना का फाड़ के रख देने वाला है। बट सैडली यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड चैप्टर के एंड में एडिटर कमेंट करता है, इवन द लाइट ऑफ होप शाइन्स इन ब्लैक। सो गाइस देखो, इस चैप्टर को लेके सुकुना ने अब तक टोटल 4 ब्लैक फ्लैश लैंड कर दिया है। इसका मतलब प्रोबेबली एट दिस मोमेंट सुकुना अपने आरसीटी को फुल्ली रिकवर कर चुका है और उसका कर्स्ट एनर्जी आउटपुट भी अभी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। और दूसरी तरफ हमारे यूजी के पावर्स का भी अवेकनिंग हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें किंग ऑफ कर्सेस सुकुना और हमारे यूजी इतादोरी के बीच में एक बहुत ही खतरनाक बैटल देखने को मिलने वाला है, जिस बैटल को देखने के लिए हम कब से इंतजार कर रहे थे। और जेजेके के फर्स्ट चैप्टर से हमें बस यही बताया गया है कि सुकुना के मौत का कारण यूजी ही होगा। तो क्या अब यूजी अपने इन पावर्स के मदद से सुकुना को हरा पाएगा, वो सब तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर वो वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके ही जाना। मैं मिलता हूँ आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए इट्स योर जॉय साइनिंग आउट।